नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम लेकर। यानी कि ये प्रोग्राम जो है ये आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम है। हम आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हम रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ एक ऐसा एपिसोड है ये जो आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता है। क्या होता है भाग्य? क्या सब कुछ भाग्य में ही लिखा होता है? फिर ये गुड लक और बैड लक क्या है? आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, ज्योतिष हमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताता है, कर्म और फल के बारे में भी बताती है। अगर सब कुछ ही भाग्य पर निर्भर है तो फिर ये गुड लक और बैड लक क्या है? क्यों हम कह देते हैं हमारा तो बैड लक है, हमारी तो किस्मत ही खराब है? ऐसा हम शब्द बोलते ही क्यों हैं? क्या सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी आपने। शुभ अशुभ क्या है और गुड लक और बैड लक क्या है, क्या है बुरा, क्या है अच्छा, अब शगुन क्या है, ये सब कुछ क्या है? क्या हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शिफाली जी ने आज। कोशिश करूंगा इस एपिसोड के बीच में ही ये बात पूरी हो जाए, क्योंकि ये बात बहुत लंबी है। अगर मैं कहानी सुनाने लगूं तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बताता हूँ गुड लक और बैड लक क्या है। मैं नया लुधियाना में आया, मैं पहले भी बात बोलता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ अपने ऊपर करता हूँ। जो हद बीती मेरे साथ बीती है, जो लोगों के साथ बीती, क्या पता बीती हो या ना बीती हो, उसने आपको आके बताया क्या पता सच था या झूठ था, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इंसान के साथ बीता होता है ना, वो हमेशा सच ही होता है, झूठ नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ जो बीता मैं सच बोलता हूँ। कैमरे के आगे राहु है, कैमरा शुक्र है। अब अगर कहीं राहु को ख़राब कर लिया तो समझ लीजिए ज़िंदगी भर नहीं उठ पाओगे आप। मैं नया लुधियाना में आया और मैंने होंडा का बाइक लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू कर दी। पहले एस्ट्रोलॉजी तो मेरे को पहले से ही आती थी, लेकिन डिग्रियां मैंने लुधियाना आके की हैं। जैसे कि डिग्री आचार्य की डिग्री, जैसे जिसको प्रोफेसर बोलते हैं, वो मैंने लुधियाना आके ली। फिर उसके बाद ऋषि की डिग्री, फिर महर्षि की डिग्री, ये मैंने लुधियाना आकर डिग्रियाँ ली ज्योतिष की। और मुझे ऐसा लगता था जब से मेरे पास बाइक आया है ये वाला, तब से ना मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई, मेरे पास खुला पैसा आ गया। गुड लक और बैड लक की बात बताता हूँ और अज्ञानी की बात बताता। तब मैं अज्ञानी होता था, ज्ञान तो अभी भी नहीं मेरे पास है, लेकिन जो इंसान ज़्यादा पढ़ लेता है उसे पता चल जाता है। ज़्यादा पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, पढ़ने के बाद जब अनुभव करते हो, वहाँ पे बैठते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब ज्ञान आता है। तब अच्छे कर्म करते हो तब ज्ञान आता है। कभी भी बुरे कर्मों से ज्ञान नहीं आता। बुरे कर्मों से बुरा ज्ञान आता है, अच्छे कर्मों से अच्छा ज्ञान आता है। तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये बाइक बहुत अच्छा है, मेरे लिए लकी है। जब से मैंने लिया, मैंने बड़ा टीवी ले लिया और मेरे घर में बनने लगा, और मैंने अपना किराए पे रह गया। पहले मैं किराए पे रहता था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो भी मुझे अच्छे लोग मिलने लगे, पैसा आना शुरू हो गया, बच्चों को अच्छी तालीम देनी शुरू कर दी, पढ़ाई देनी शुरू कर दी बच्चों को, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा, खुशियाँ। मैंने ना बाइक लगा दिया कोने पे, फिर मैंने गाड़ी खरीद ली। गाड़ी खरीदने के बाद मैंने घर खरीद लिया। तो मैंने कहा ये बाइक बहुत लकी है। फिर धीरे धीरे पता चला कोई भी चीज़ लकी नहीं होती, इंसान लकी होता है। ये बाइक क्या है यार, तू इसको बोलता है ये लकी है, इसका मतलब तू इसको सेल नहीं करेगा, घर पे बैठ के क्वाड बना देगा। फिर मेरे पास एक बंदा आया, कहता है मैंने बाइक ख़रीदना है। मैं कहा मेरा लकी बाइक तू ले जा, अब तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी जी। क्योंकि कहता लकी चीज़ है आपके लिए, तो आप क्यों दे रहे हो? मैंने कहा दुनिया की किस्मत बदल रहा हूँ मैं, आपकी किस्मत बदलूँगा। होता है कि मेरे लिए लकी है, तेरे लिए भी लकी है भाई, तू भी ले जा। जब से मैंने बेचा उसके बाद और अच्छा हो गया। वो सोच, छोटी सोच थी, वो ख़त्म हो गई। फिर गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फिर और बड़ी गाड़ी। मैंने कहा ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये लकी है, सेल करो इसको अगर लकी है तो, मेरा और किस्मत बदल जाएगी। इसलिए कोई भी चीज़ लकी नहीं होती, लकी आप खुद होते हो। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो,
और किस्मत कैसे बनती है? जब आप अच्छे कर्म करते हो। जी। लक कहाँ से आता है? लक 11वां घर और पंचम घर जी। किस्मत का। और आपको अचानक पैसा कैसे मिलता है? इन घरों के ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं? पंचम घर का मालिक लगन में बैठ गया तो आपका लक अच्छा है। 11वें घर का मालिक लगन के साथ संबंध बनाकर बैठा हुआ है और पंचम घर का मालिक लगन में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रह उसको देख रहे हैं, तो किस्मत वाले हो भी, लक्की हो आप खुद। क्यों दूसरों को बोलते हो कि मेरे लिए ये लकी है, मेरे लिए ये बेड लकी है, मेरे लिए ये गाड़ी लकी है? कोई लकी नहीं होती। आप अपनी खुद किस्मत के लकी होते हो। आप अपनी किस्मत को कैसे लकी बनाते हो? मैंने बताया, बहुत से कहानियाँ बताई मैंने। मेरे पास जो अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वही मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। एक इंसान आया, कहता मेरी किस्मत बहुत बुरी है। मैंने कहा कैसे कहा? कहता बहुत बुरी, जब से जन्म लिया तब से दुख पाया, सुख कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा दुख पाया? मैं कोई इंसान दुखी नहीं होता, अपने कर्मों से दुखी होता, अपनी सोच से दुखी, अपनी मन गढ़त बातों से दुखी होता है। इंसान कभी दुखी नहीं होता। भगवान 2 रोटी हर इंसान को देता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भूखा सोता हो, चाहे वो उसके पास कोई बंदा आके बैठ जाए, चाहे कुछ भी आकर बैठ जाए। एक बंदा था, कल मूवी देख रहा था, बहुत भूख लगी थी, कोई भी नहीं था, जंगल में बैठा हुआ था। एक बंदा आ गया, उसके पीछे जानवर भागता भागता उसके आगे से दूसरे बंदे ने भगा दिया। तो बैठा, कहता शुक्र है आपने मेरी जान बचाई। कहता जान बात की बात है, पहले बता तेरे पास रोटी है? भूख लगी पहले खिला। वो कहता हाँ है, 3 रोटी है। उन्होंने 1.5 खा ली। तो भगवान किसी भी रूप में इंसान को भेज देता है। मैं तो हर मूवी में, हर नाटक में, हर चीज़ में वो चीज़ ढूंढ ही लेता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। हर चरित्र में वो जो उसकी सोच होती है, हर एपिसोड में आप भी ढूंढ लेते हो। जैसी आपकी सोच है, आप मेरे में अच्छाई ढूंढ सकते हो, आप मेरे में बहुत सारी बुराई ढूंढ सकते हो। वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, ज्ञान की बातें चाहते हो या अज्ञान की बातें चाहते हो। अगर आप बैठोगे, प्रोग्राम सुन रहे हो, तो अगर आपके मन में होगा मैं अज्ञान, ये ज्ञान नहीं बोल रहा, तो आपको ज्ञान की बातें सभी लगेंगी। तो अगर आप में मन में लगा नहीं नहीं ये बातें बहुत अच्छी हैं, ज्ञान की है, तो आपको ज्ञान की ही लगेंगी। देखिए तजुर्बा करके। कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब, हम जब भी आपका प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल होता है, शिफाली जी वही सवाल बोल देते हैं जी। तो ये कैसे ऐसे हो जाता है? मैंने कहा आपका श्रद्धा है प्रोग्राम देखने में, आपकी श्रद्धा है। जब आप कोई भी चीज़ बात लेकर बैठते हो तो वही प्रोग्राम हमारा रिलीज़ हो जाता है। तो ये आपकी श्रद्धा है। एक पंडित था, बहुत बड़ा था, नाम नहीं लूँगा, कहता है ज्योतिष की बातें कितनी कर लो, कितने एपिसोड बना लोगे? 100 बना लोगे ज्योतिष के ऊपर। 9 तो ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 9 ग्रह 12 राशि, कितने एपिसोड बना लोगे इनके ऊपर? कहते हैं 12 7 84, 84 बना लोगे, 12 नया 108, 9 ग्रह तो 108 एपिसोड बना लो, कितने बना लोगे? तो लेकिन हमारा तो 700 कुछ एपिसोड चल रहा है, 800 के करीब एपिसोड होने वाला है, लेकिन बातें तो अभी हज़ारों पड़ी हैं। मेरे ख्याल में हज़ारों एपिसोड हो जाएंगे समझाते हुए। क्यों? क्योंकि मैं बात सिर्फ ग्रहों की नहीं करता, मैं समझाने की बात करता हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ज्योतिष समझने का विषय है, समझाने का भी विषय है। भाई जो इंसान करता है वो समझाना चाहिए, जो इंसान मानता है उसको समझना चाहिए। तो इसलिए लकी जो होते हैं आप खुद होते हैं। किस्मत का घर, पंचम घर में आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, पंचम घर का मालिक आपका कहाँ पे बैठा हुआ है। आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, लेकिन कैसे बदल सकते हो भाई? कहते हैं किस्मत में तो पंचम घर में तो जो औलाद लिखी थी वो आ गई, अब कहाँ से बदलूं? बदल सकते हो भाई। जैसे मैं अपने ऑफिस में अपने पास स्टाफ रख लिया, मैंने किसी को बेटा बना लिया, किसी को बेटी बना लिया, किसी को कुछ बना लिया, तो वो भी तो मेरी औलाद हो गई। क्यों? क्योंकि ऑफिस में मैंने उसके साथ प्यार किया, अच्छा व्यवहार किया, तो वो मेरी किस्मत बन गई, वो मेरी किस्मत बन गई। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन जब सूर्य उदय होता है तब हम सारा दिन ऑफिस में रहते हैं किस्मत चमकाने के लिए या किस्मत बनाने के लिए। रात तो शनि की होती है, सोने के लिए आते हैं। तो इसलिए आप अपनी किस्मत बना सकते हो अच्छे कर्म करके, अच्छी सोच लेकर,
कोई भी दुनिया में चीज़ें जो अच्छी नहीं होती, ये कहते हैं ये कोई भी इंसान मेरे लिए लकी है या अनलकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको अच्छा मानते हो और किसको बुरा मानते हो। एक मोहल्ले में मैं जब नया किराए पे गया तो सारा मोहल्ला कहने का इस बंदे से दूर रहना। मैंने कहा क्या हुआ भाई? ये बंदा बहुत अनलकी है, जब भी ये किसी के मत्थे लगता है ना तो काम नहीं बनते। मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है। मैंने शाम को उसके साथ बुलाना शुरू कर दिया। मैंने कैसे हो भाई, ठीक हो, बहुत अच्छे इंसान हो यार आप। कहता पहली दफ़ा इंसान मिला जो मुझे अच्छा बोलता है। मैं कहा यार इतना अच्छा बोलता है, ये सारा मोहल्ला मेरे से नफरत करता है। आपको कैसे पता चल जाता है, मुंह मेड़ लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसके साथ बातें की, धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया, धीरे धीरे हम उसके साथ घूमने लगे। तो वो बंदा बहुत अच्छा लगने लगा मुझको। क्यों अच्छा लगने लगा? उसकी सोच चेंज कर दी मैंने नहीं की, शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो उनको मैं मिल गया। मैं अच्छी बातें बताता था, जब भी कोई बातें होती थी मेरे मन में वो चलती थी। और मैं कहता था कि अगर कोई भी इंसान आपको बुरा बोल रहा है, आपको भाप लग रही है कि वो इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो आप एक ही बात बोलनी है, ये सब भगवान का लिखा हुआ खेल है। अगर इस खेल में आप खेलना चाहते हो, कोई भी खेल होता है, मान लीजिए आप बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आप पीछे बढ़ के बैठे हुए हो, अगर आप खेलना चाहते हो उसी की तरह हंसना शुरू कर दो। अरे रे क्या खेल रहे हो, मैं भी खेलूंगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा बहुत अच्छा, मैं खेलूंगा। तो आप उस खेल में शामिल हो जाओगे जी। अगर आप चुप करके साइड के बैठे हो, अरे यार उसको बैठने दे, सुस्त बंदा है, बुरा बंदा है, बैठने दीजिए, तो वो क्या होगा, लड़के आपको खेल में खिलाएंगे नहीं। ऐसे ही भगवान है, ये खेल खिलाता है पूरी दुनिया में। कोई गाना गा रहा है, मेरे जैसा लोग यहाँ पे बैठकर ज्योतिष के एपिसोड बता रहा है जी, कोई आपका प्रोग्राम देख रहा है जी, इसलिए कोई मेरा कैमरा चला रहा है जी, कोई बाल ठीक कर रहा है और ऊपर से आपको कैमरे पे दिखा रहा है जी, तो बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, ये खेल है एक छोटा सा, ये भगवान का बनाया हुआ खेल है। इसमें शामिल कैसे होना है? जब आप बोलोगे यही चीज़, पता क्या बोलोगे, मुझे पता है मेरे लिए सब अच्छा ही होगा, जो कुछ लिखा है मेरे लिए भगवान ने बहुत अच्छा लिखा। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, किसी के साथ नफरत नहीं करनी। तो देखिए आप कैसे दूसरों के लिए लकी हो जाओगे जी। तो दूसरों के लिए लकी तो होना ही है, खुद के लिए भी लकी होना है। खुद के लिए कैसे लकी होता है इंसान? जब पंचम घर को ठीक कर लेता है। शेफाली जी जी बिल्कुल, 11वें घर को ठीक कर लेता है। जी बिल्कुल। आप कुछ बोलने वाले थे शेफाली जी? जी प्रोफेसर, मैं भी यही बोलने वाली थी। कहते हैं कि पैर की मोच और इंसान की सोच इंसान को कभी उठने नहीं देती। तो प्रोफेसर मेरा भी यही सवाल था आपसे, क्योंकि आपके ज्ञान की बातें बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन समय हमारे पास जो होता है बहुत कम होता है। इंसान की जो छोटी सोच है यही इंसान को ऊपर उठने नहीं देती। लेकिन प्रोफेसर हम सबका यही सवाल है कि किस्मत कैसे खुले और हमारा भाग्य जो है वो कैसे उदय हो। तो हमें और मोटिवेशन चाहिए आपसे कि हम अपनी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, शुक्र ग्रह को कभी भी आप खराब ना करें जी। राहु को कभी भी खराब ना करें, शनि को कभी भी खराब ना करें, सूर्य को कभी भी खराब ना करें जी। बुध को कभी भी खराब ना करें और चंद्र को तो खराब होने ना दो। ये मैंने ग्रहों का नाम क्यों लिया, रहस्य है बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, सुनना पड़ेगा पूरा एपिसोड, नहीं तो आगे निकाल के सोचोगे तो वो बातें अधूरी रह जाएंगी। जी। बुध, जिसका बुध अच्छा होता है ना, वो इंसान 20 साल 10 साल अपनी उम्र से छोटा लगता है। जी बिल्कुल। सूर्य, जिसका नाम होता है ना, पूरी दुनिया उसको बहुत अच्छे से जानती होती है और प्यार करती है। जी बिल्कुल, नेम फेम बढ़ जाता है। शुक्र, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसकी सभी चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं। जी। और गुरु, जिसका गुरु अच्छा होता है सभी उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। मंगल, जिसका मंगल अच्छा होता है, जोश भड़क और आपके पास हमेशा वो चीज़ अच्छी रहेगी जिसके पास जोश रहेगा, हिम्मत रहेगी, जोश। जी बिल्कुल। चंद्र, सोच अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल। मन। तो शेफाली जी ये मैंने बातें इसलिए की कि आपका गुड लक करने के लिए। जी बिल्कुल। चलो अब पूरी बात करता हूँ। ये मैंने 25% अभी बताया है। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीद ली, आपने कहा मेरे बाप की गाड़ी है,
ये मेरे बाप गाड़ी लेकर आया था, बहुत अच्छा है। इस पे मेरे बाप ने बहुत तरक्की की, ये कोठी इमारत इसमें चला ले। आपको गाड़ी घर खड़ा दिया आपने, धीरे 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 गाड़ी के जो पुर्जे वो गलने लगे, जी टायर की हवा निकल गई, गाड़ी कवाड़ बन गई। जो बुद्ध था, यंग था, वो तो रही नहीं, चली नहीं। जो बढ़त थी एकदम से स्टार्ट होती थी वो रही नहीं, मंगल खराब हो गया। जो इतना अच्छा दिखती थी, बहुत सुंदर दिखती थी, शुक्र, वो खराब हो गई। सब केतु बन गया कवाड़। कवाड़ केतु होता है भाई, बहुत ध्यान सुनिए। तो केतु बन गया। तो आपने अपने घर में खराब केतु रख लिया। खराब केतु से बीमारी आती है जी। तो घर में बीमारी आ गई जी। जब बीमारी आ गई तो बैड लक हो गया। तो आपने तो गुड लक रखा हुआ था भाई। अब बताइए शिवाली जी, गुड लक बैड लक कैसे बनता है? जी। जब किसी भी चीज़ को आप समय के साथ बदलते या किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करते, अगर वो चीज़ पुरानी हो जाती। कुछ लोग ऐसे कबाड़िए होते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं इस चीज़ को बेचूंगा, अरे और नहीं आ जाए इसको नहीं बेचूंगा, और नहीं आ जाए इसको नहीं बेचूंगा। वो कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं, उसके ऊपर मिट्टी जमती रहती है, धीरे धीरे वो ख़राब होता जाता है, केतु बनता जाता है। तो केतु जब वो ख़राब हो जाता है तो बीमारी लगती है। बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान ऊपर चला जाता है। गुड लक लेता लेता बैड लक में बीमारी में ऊपर चला जाता है। जी, बहुत सारे लोगों को क्या है प्रोफेसर साहब कि हर चीज़ इकट्ठा करने की आदत होती है। जैसे बच्चों को ही लगा लें तो बुध ग्रह कैसे ख़राब करते हैं बच्चे। बुक्स होती हैं पुरानी, वो भी इकट्ठी कर लेते हैं। उससे पिछले साल की होती हैं, वो भी इकट्ठी कर लेते हैं। जो कमिंग होती हैं वो भी इकट्ठी करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं, तब भी बुध ग्रह खराब हो जाते हैं। शिवाली जी, जी, कोई भी किताब, कोई भी बुक्स अगर पढ़ने वाली ज्ञान वाली बुक है, वैसे मैं एक बात बता दूं सबको, आप हंसोगे मेरे ऊपर। मैंने बहुत सी किताबें ली ज्योतिष की, बहुत सारी, हर किताब हर चीज़ मैंने ली और साथ ही साथ बांट देता था। शिफाली कहते हैं आप पढ़ते कहाँ, किताबें आपकी कहाँ है? मैंने कहा भाई मैं बुध ग्रह को और अच्छा करता हूँ, मैंने पढ़ रही है ना, आप दूसरे पढ़ जाए। मैं भी यही बात बोलने वाली थी कि आपने किताबों की बात की, मैं पढ़ता हूँ, मैंने देखी नहीं। मैं प्रोफेसर जो भी किताब मैं आपसे मांगती हूँ आप कहते हैं वो मैंने उसको दे दी। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर ले गया, कोई ले गया। तो आप मतलब बुध ग्रह अपना अच्छा ही रखते हैं। अच्छा रखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने ज्ञान ले लिया, मैंने पढ़ लिया, अब दूसरे पढ़ें। उसको संभाल के रखने का मैंने, देखिए मान लीजिए मैंने 1000 बुक पढ़ ली, मान लीजिए, तो 1000 बुक की लंबारी यहाँ पे लगा दी दूसरों को दिखाने के लिए। मैंने देखो कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, अच्छा इतनी किताबें पढ़ रखी हैं। उसके बीच में जाला, मकड़ी, कीड़ा, सियोंक जैसी उस किताबों में पढ़ जाती हैं। जब कभी 1000 किताब को कब खोलोगे भाई, कब खोलोगे बताओ मुझे? वो खोल नहीं पाते, वो पुरानी किताबें हो जाती हैं। तो वो आप पुरानी किताबों को अगर संभाल के 2-4 किताबें ऐसी रखिए, 2-4 किताबें जिसको आप रोज़ पढ़ो या जिसको आप रोज़ साफ़ करो, रोज़ साफ सफाई करो, फिर रख सकते हो। अगर आप किताबों के ऊपर कीड़ा लग जाता है, ख़राब होती है, तो समझ लीजिए केतु के साथ साथ राहु भी खराब कर लिया, जो आपको अचानक देता है और अचानक छीनता है। अचानक तब छीनता है जब खराब होता है, अचानक तब देता है जब बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। कहते हैं ना छप्पर फाड़ के, छत फाड़ के नोटों का ढेर गिर गया, वो राहु अच्छा होता है। जी बिल्कुल। और नोट गिरे हुए इतना बड़े नोट थे हमारे, कहाँ उड़ गए? राहु खराब होता है। जी। मकान भी बिक जाए, राहु खराब होता है। तो ये किताबें आपकी जब सियोंक लग जाती है, कीड़ा लग जाता है तो होता है। तो कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए। साफ़ सुथरी किताबें रखिए, जो पढ़ रही हैं दूसरों को पढ़ाइए। जी प्रोफेसर, मेरा एक और सवाल है आपसे। कई बार इंसान को लगता है कि मैं दूसरों के लिए लकी हूँ लेकिन खुद के लिए नहीं, ऐसा क्यों? शेफाली जी, उसकी सोच में ये बात बैठ जाती है। जी। उसकी सोच में ये बात बैठ जाती है, मैं दूसरों के लिए लकी हूँ, मैं दूसरों के लिए लकी हूँ। तो सरस्वती माता जुबान पे आके बैठ जाती है, वो दूसरों के लिए लकी हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, एक हमेशा बात याद रखिए, आप लकी हो, खुद के लिए लकी हो, तभी दूसरों के लिए लकी होता है। जब खुद के लिए लकी ना हो, दूसरों के लिए लकी कैसे हो जाए? अगर वो इंसान खुद किस्मत वाला है तभी उसके माँ बाप के पास पैसा आया। अगर वो खुद इंसान किस्मत वाला है तभी वो खुद जी रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है उसकी। अगर खुद किस्मत वाला ना होता तो माँ बाप उसको गालियाँ निकालते, बाहर वाले उसको गालियाँ निकालते, आज बैठ रहा है यहाँ पे, तू मेरे लिए लकी है, मेरे ऑफिस में काम आएगा लेकिन तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, बैठ जाए यहाँ पे। तो वह क्या हुआ? वो तो अपने लिए लकी रहा, दूसरों के लिए लकी कैसे रहेगा? जी। ऐसा कभी नहीं होता शेफाली जी। हर इंसान लकी होता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड है।
जैसे कि मेरे साथ कभी कुछ भी हो जाए तो मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा ही, अच्छा हुआ, जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। अच्छा मेरे लिए अच्छा करता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जी, मेरे लिए अच्छा। जो भगवान करता है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, कभी बुरा नहीं होता। कभी बहुत बुरा हो जाता है तब भी मैं पता क्या बोलता हूँ, जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब आप किस्मत वाले बनते हो। जैसे कि मैंने अपनी कुंडली को बोला मेरा तो ये भी गिरा बहुत अच्छा है, मेरी ये कुंडली बहुत अच्छी है, गुरु 9वें घर में भाग्य को उदय कर रहा है। अरे भाई लगन में त्रिकोणों के मालिक बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे घर में सूर्य सत्य बोलने वाला इंसान, मंगल तीसरे घर में जोश कभी खत्म नहीं होता, चंद्र चौथे घर में, अरे गंगा कहते हैं हम, गंगा माता घर में ही होती हैं, चौथे घर में चंद्र हो, राहु छठे हाउस में, पढ़े लिखों का बाप, ज्योतिष में सबसे ऊपर पढ़ाई करने वाला। तो मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, इसी कुंडली को खराब कर दूँ अब सोच के हैरान हो गए। गुरु 9वें घर में है, कारक भाव भाव नाश्या, कारक अपने घर का नाश कर रहा है, भाग्योदय कभी नहीं होगा। देखिए बहुत ध्यान से, शनि लगन में 9वें घर का मालिक, उदासी हमेशा शाही रहेगी। पंचम घर का मालिक लगन में बैठ गया शनि के साथ, अरे भाई खुशियां तो मिलेंगी लेकिन लेट ही मिलेंगी। और लगन का मालिक लगन में बैठ केंद्र अतिपति दोष में आ गया भाई, क्योंकि मिथुन लगन है, केंद्र अतिपति दोष में आ गया। तो दूसरे घर में सूर्य, अरे भाई जुबान कड़वी होगी, सच बोलेगा दूसरों को बुरा लगेगा। मंगल तीसरे घर में, गुस्से से अपने काम बिगाड़ने वाला इंसान। चौथे घर में चंद्रमा, अरे भाई कारक भाव भाव नाश्या, माँ जल्दी चली जाएगी और जब माँ जाएगी तब खुशियाँ आएंगी, तो माँ की ओर से तड़फता रहेगा, खुशियाँ मिलेंगी नहीं। ये देखो कितनी अच्छी कुंडली को मैंने खराब कर दिया। अब राहु छठे हाउस में, अरे भाई केतु 12वें घर में बैठा, जेल जरूर इंसान जाता है, या तो फिर कोई ना कोई मुसीबत इसके ऊपर सिर के ऊपर हमेशा ही रहती है। अब देखिए कितनी अच्छी कुंडली को मैंने कितनी खराब कुंडली बोल दिया। जी, बात नजरिए की है। बात नजरिए की है। आप किस ज्योतिषी के पास जा रहे हो, वही कुंडली को आपकी को खराब करता है, वही कुंडली को सही करता है। इसलिए जाइए उसके पास जो हमेशा ही सही बोले। तो मैं कभी किसी कुंडली को खराब नहीं बोलता, मेरा नज़रिया हर कुंडली के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कभी कोई कुंडली खराब नहीं होती, आपका नज़रिया खराब होता है कि मेरा ये ग्रह खराब है। जो इंसान मेरे पास आके बोलता है ना मेरा ये ग्रह खराब होता है, उसको साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ ये ग्रह अच्छा ऐसे है। तो आपने कैसे खराब कर दिया, आपने बोल के खराब कर दिया, आपने अपनी सोच के साथ खराब कर दिया। इसलिए मेरी इतनी अच्छी कुंडली थी, मैंने खराब बोल दी ना अभी। तो कोई भी कुंडली खराब नहीं होती। गुरु 9वें घर में धर्म करने वाला इंसान पिछले जन्म का गुरु होता है, इस जन्म में उसे वो बातें याद आती हैं। मैंने ग्रंथ पढ़े भी नहीं होते जो मेरे को ग्रंथों की बातें याद आती हैं। गरुड़ पुराण तो मैंने अब पढ़ा, लेकिन बचपन से मुझे पता था कि स्वर्ग और नरक यहीं पर ही हैं। नरक क्या है, बैतरनी नदी क्या है, कहाँ है स्वर्ग, ये बचपन से मुझे पता था। ये कैसे पता था मुझे नहीं पता। ये बातें सब कुछ भगवान पीछे से देकर भेजता है, जो इस जन्म में उसे वो बातें याद आती हैं। लेकिन धीरे धीरे, अगर आपको, शेफाली जी कल बोल रहे थे शाम को, ज्योतिष के बारे में मैं बहुत ब्रीकी में जानना चाहती हूँ। मैं कहा शेफाली जी, भगवान ने तभी पूरी दुनिया को ज्योतिष दी नहीं, पूरा वो इसलिए नहीं दी। सुनिए बहुत ध्यान से, अगर आपको शाम का पता चल जाए आपके साथ ये होने वाला है, आप कभी नहीं जाओगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ, फिर डिप्रेशन में चले जाओ, और मेरे साथ ये होने वाला है। फिर भगवान का रचा हुआ खेल उसे उल्ट करना पड़ेगा, उसे किसी न किसी तरीके से घुमाना। फिर भगवान तो बिजी हो जाएगा। जितना खेल भगवान ने हमारे ऊपर पहले से लिख कर भेजा है, तो कोई किसी इंसान के हाथ में नहीं है। प्रेजेंट ज्योतिषी के हाथ में है। आपका प्रेजेंट बदले ताकि आपका फ्यूचर बदल जाए। पास्ट देख लेते हैं, फ्यूचर के बारे में अगर कोई ज्योतिषी आपको बताता है वो गलत होता है। फ्यूचर कोई भी इंसान किसी का नहीं लिख सकता। भगवान ने आपको आपका फ्यूचर बताया ही नहीं। आप कहते हो मैंने घर लेना है, ऐसा घर लेना, मेरा ऐसा घर हो, घर तो बन जाता है लेकिन वैसा नहीं बनता। आप मेरे पास ये चीज़ हो, वो चीज़ आ जाती है, पर वो नहीं आती जो सोची होती है। सोचिए आप हैरान हो जाओगे जी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ है ना, फ्यूचर के बारे में, मौत और जन्म के बारे में भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। आप खुद लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो और किस्मत वाले हो जो ये प्रोग्राम देख रहे हो। मैं सबको बोलता हूँ, किस्मत में अगर अच्छा लिखा है वही मेरे पास आता है। हर इंसान मेरे पास पहुँच नहीं पाता। सालों से कोई इंसान कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब आके बताते हैं 2 साल से मैं वेट कर रही थी, शुक्र है आज आपके पास पहुँची हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि 2 साल से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। फिर मैं मजाक में बोल देता हूँ, भाई 2 साल की फ़ीस मेरी इतनी बनती है वो तो दे दीजिए। तो ये तो सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन लकी आप खुद हो। लकी कैसे बनना है, आपने अपनी बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाइए,
अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो लकी हो जाए। कैसे? पंचम घर, औलाद नेक बन गई तो आपका लकी घर जाग गया, आप खुद लकी हो गए। नौवां घर, धर्म कर्म के काम जरूर कीजिए। धर्म कर्म के जो काम करता है उसको कभी निंदा नहीं करनी, अरे पखंड कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है। ऐसा करने से नौवां घर पीड़ित हो जाता है, जिसके भाग्य उदय होता है। तो भाग्य उदय तभी होता है जब आप धर्म कर्म के काम करते हो। और लगन, त्रिकोण को कभी मत भूलिए। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इनको कभी भी खराब मत कीजिए। लगन, आप खुद किसी को बुरा ना बोलिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। किसी को जब भी कुछ हो रहा है तो अच्छे के लिए ही होता है, आपके लिए। उपाय तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आज मैंने बहुत बारीकी में बताया कि लकी आप खुद हो। बहुत सारी एग्जाम्पल भी दी आपको, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगले एपिसोड में हम बताएंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो गुड लक की बात बताई है और लोग अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि इंसान का जो गुड लक है, जो गुड टाइम है, वो ज़रूर आएगा। सब कुछ भाग्य पर निर्भर नहीं करता, हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसी सोच सोचते हैं। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।